गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ ऑब्सेशन कंपल्शन डिसऑर्डर, जिसको ओसीडी भी कहा जाता है। कुछ पहले का रिफ्रेश हम लोग कर लें। पिछले वीडियोस में हमने बतलाया आपको कि ऑब्सेशन कंपल्शन न्यूरोसिस या ऑब्सेशन कंपल्शन डिसऑर्डर किसे कहते हैं। तो इसमें ये था कि कुछ मनोवैज्ञानिकों का ये कहना था कि ये अलग अलग चीज़ है, ऑब्सेशन अलग है और कंपल्शन अलग चीज़ है, परंतु हमने आपको समझाया कि ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। और जब कोई व्यक्ति ऑब्सेस्ड होता है तो कंपल्सिव बिहेवियर भी शो करता है। जैसे कि डेविसन और नील ने अपने डेफिनेशन में उन्होंने ये बतलाया कि ऑब्सेशंस आर intuitive and recurring thoughts, impulsing and imaging that come unbidden to the mind and appear irrational and uncontrollable to the individual experiences them। यानी कि ये एक तरह का ऐसा थॉट्स होता है, रिकरिंग थॉट्स, यानी बार बार मन में ये इस तरह के विचार आते हैं, इम्पल्सेस आते हैं, इमेजेस आते हैं, जो कि हमारे माइंड को बहुत ही डिस्टर्ब कर देते हैं और दे आर वेरी इरैशनल, मतलब कि इसका कोई अर्थ नहीं होता है और निरर्थक होते हैं। अनकंट्रोलेबल, जिसके ऊपर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। तो ये क्या है कि मनोग्रस्तता यानी कि ऑब्सेशन, इंट्रूसिव यानी कि अंतर्वेदी एवं पुनरावृत्ति चिंतन, आवेग एवं प्रतिमाएँ होती हैं जो मन में बिना बुलाए या स्वैच्छिक रूप से आती हैं और अनुभव करने वाले व्यक्ति के लिए इरैशनल या असंगत और अनियंत्रित होता है। तो ये ऑब्सेसिव आइडियाज़ होते हैं जो हमारे मन में बार बार आते हैं किसी चीज़ के बारे में। और ऑन द अदर हैंड कंपल्शन क्या होता है? कंपल्शन होता है अ कंपल्शन इज़ अ रिपीटेटिव बिहेवियर दैट द पर्सन फील्स ड्रिवन टू परफॉर्म इन ऑर्डर टू रिड्यूस डिस्ट्रेस और प्रिवेंट सम कैलामिटी फ्रॉम ऑकरिंग। इसका मतलब ये होता है कि बाध्यता एक आवर्ती व्यवहार है, यानी कि ये रिपीटेटिव बार बार करते हैं वो हम व्यवहार को, उसको कहते हैं, जिसे व्यक्ति अपनी व्यथा को कम करने के लिए तथा कुछ संकट या विपत्ति को रोकने के ख्याल से करने के लिए बाधित अनुभव करता है। बाधित शब्द जो है उससे साफ साफ जाहिर है कि हम वो करना नहीं चाहते, परंतु अंदर से ऐसी शक्ति आती है, ऐसा विचार आता है कि जब तक हम वो काम नहीं पूरा करते हैं तब तक हमें वो संतुष्टि नहीं प्राप्त होती है। इसी को कंपल्सिव बिहेवियर कहते हैं। तो ये एक न्यूरोटिक डिसऑर्डर है, हल्के प्रकार का मानसिक रोग है जो कि व्यक्ति में पाए जाते हैं। एक तरह का व्यक्तित्व विकार है जिसको कि और एंजाइटी डिसऑर्डर के रूप में भी हम इसको देख सकते हैं, क्योंकि ये जो भी इसकी शुरुआत होती है वो ड्यू टू फियर एंड एंजाइटी। अगर मन में बहुत दिनों से किसी बात की चिंता होती है, एंजाइटी होता है, किसी बात का डर होता है, तो ऑब्सेशन कंपल्शन न्यूरोसिस डेवलप कर लेता है। आज हम लोग टाइप्स ऑफ ऑब्सेशन कंपल्शन डिसऑर्डर के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने पहले भी बतला दिया अभी आपको मीनिंग ऑफ ऑब्सेशन कंपल्शन डिसऑर्डर। तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर या ओसीडी इज़ अ मेंटल इलनेस दैट कॉजेज रिपीटेड अनवांटेड थॉट्स और सेंसेशंस। ऑब्सेशन, उसको ऑब्सेशन हम कहते हैं, यानी कि बार बार जो हमारे अनवांटेड थॉट्स जो हमारे मन में आते हैं, आइडियाज़ जो हमारे मन में आते हैं, और द अर्ज टू डू समथिंग ओवर एंड ओवर अगेन। और उसके चलते क्या होता है कि हमारे मन में एक अर्ज, एक इच्छा उत्पन्न होती है कि हम उस कार्य को बार बार रिपीट करें, जिसको कहते हैं कंपल्शन। एवरीवन हैज़ हैबिट्स और थॉट्स दैट रिपीट समटाइम्स। पीपल विथ ओसीडी हैव थॉट्स और एक्शंस दैट, इन लोग ऐसे व्यक्ति जिनको ओसीडी है उनमें किस तरह के थॉट्स आते हैं और किस तरह के एक्शंस होते हैं। तो दे टेक अप एटलीस्ट एन आवर अ डे, यानी एक घंटा तक वो कार्य करते हैं वे लोग। आर बियॉन्ड योर कंट्रोल, यानी कि ये आपके नियंत्रण के बाहर है। आपको अपने इस व्यवहार पर, अपने आइडियाज़ पर कोई कंट्रोल नहीं होता है। आर नॉट एन्जॉयबल, यानी कि ये कोई मनोरंजन की बात नहीं होती है, ना ही इसको करने से कुछ खुशी मिलती है, क्योंकि वे लोग जानते हैं कि वो निरर्थक है, लेकिन फिर भी वो करते हैं क्योंकि वही करने से उन्हें संतोष प्राप्त होता है। इंटरफेयर विथ वर्क या सोशल लाइफ अनदर पार्ट ऑफ लाइफ, ये बिल्कुल सही बात है। अगर आप कोई काम को बार बार करेंगे जो निरर्थक है, जो आपके लिए बिल्कुल इरेलेवेंट है, जो मतलब आपके कुछ आपके बेनिफिट के लिए नहीं है, तो ऐसे काम करने में आपके दूसरे कामों में काफ़ी इंटरफेरेंस मिलता है, आपका जॉब उससे प्रभावित होता है,
आपका सोशल लाइफ प्रभावित होता है और भी पार्ट ऑफ लाइफ आपके प्रभावित हो सकते हैं। टाइप्स एंड सिम्टम्स ऑफ OCD। अब टाइप्स तो इसके अनंत हैं, परंतु हम लोग कुछ टाइप्स के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे जो कि नियमतः OCD में पाया जाता है। तो सबसे पहला है चेकिंग सच एज लॉक्स, अलार्म्स सिस्टम, ओवन्स, लाइट स्विचेस, थिंकिंग योर मेडिकल कंडीशन या प्रेगनेंसी, सिजोफ्रेनिया। यानी कि ये बार बार रीअश्योर होना, बार बार चेक करना कि क्या हमें ये सब चीज़ है। इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में, अभी हम लोग पॉइंट वाइज चलते हैं। सेकेंड है कंटामिनेशन यानी कि किसी प्रकार का कोई गंदगी। तो फियर ऑफ थिंग्स दैट माइट बी डर्टी और अ कंपल्शन टू क्लीन, जैसे बार बार किसी चीज़ को साफ़ करना, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे। मेंटल कंटामिनेशन इन्वॉल्व्स फीलिंग लाइक यू हैव बीन ट्रीटेड लाइक डर्ट। तो इस तरह की बात होती है जो मानसिक रूप से लोग परेशान और अपने आप को छोटा महसूस करते हैं। दूसरा सिमेट्री एंड ऑर्डरिंग, द नीड टू हैव थिंग्स लाइंड अप इन अ सर्टेन वे। जैसे कि किसी चीज़ को तरीके से रखना, किसी चीज़ को ऑर्डर में रखना, किसी चीज़ को सिमेट्रिकल रूप देना। तो इस तरह का वो लोग बार बार एक ही काम को करते हैं। ऑब्जेक्ट्स को ऑर्डर में रखेंगे, ऑब्जेक्ट्स को सिमेट्री में रखेंगे, चाहे वो फर्नीचर हो, चाहे वो बेड हो, चाहे वो किसी भी तरह का ऑब्जेक्ट्स घर में होते हैं या ऑफिस में होते हैं, तो वे लोग ऐसा कार्य करते हैं। Ruminations and intrusive thoughts, an obsession with a line of thought. Some of these thoughts might be violent or disturbing. तो इस तरह के थॉट्स जो आते हैं बार बार मन में, वो वायलेंट भी हो सकते हैं कि जाके उसको मार दो, जाके वो कर दो, किसी को हर्ट करो, तो डिस्टर्ब करो। ये सब सारा डिस्टर्बिंग होता है और वो व्यक्ति खुद भी महसूस अच्छा नहीं करता इसको करने के बाद। तो कई बार तो ऐसा देखने में आया है कि लोग ऑब्सेसिव कंपल्सिव जो डिसऑर्डर के पेशेंट होते हैं, उन लोग किसी का मर्डर तक कर देते हैं। तो ये लेडी मैकबेथ, जैसे मैकबेथ एक बुक है शेक्सपियर का, उसमें आपने पढ़ा होगा कभी भी, उसमें यह है कि उसके हाथ से एक मर्डर हो जाता है। तो और वो मर्डर होता है, उसके बाद उसको OCD डेवलप कर जाता है और वो बार बार हाथ धोती थी। उसको हमेशा ये फियर और डर लगता था कि कहीं कोई मेरे इस अपराध को पकड़ न ले, और उसके हाथ में हमेशा ऐसा लगता था कि हाथ ब्लड स्टेन है, मतलब कि हाथ में खून लगा हुआ है, इसलिए वो बार बार हाथ धोती थी। तो ये एक एग्जाम्पल है जो कि हमने शेयर किया। टाइप्स ऑफ OCD हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। देयर आर इन्फिनिट टाइप्स ऑफ OCD। इट कैन इम्पैक्ट ऑन एनी थॉट और एनी ऑब्जेक्ट, on any person, on any fear and frequently fixates on what's important in a person's life। यानी बहुत तरीके का होता है, बहुत इन्फिनिट टाइप्स, यानी कि इसका कोई अनगिनत प्रकार के OCD के प्रकार होते हैं जो कुछ व्यक्ति से संबंधित होते हैं, कुछ डर से संबंधित होते हैं, कुछ किसी के पर्सनल लाइफ से संबंधित होते हैं, कुछ थॉट से संबंधित होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ रिलीजन इज़ इम्पॉर्टेंट टू समवन, अगर समझ लीजिए कोई बहुत रिलीजियस माइंडेड है, कोई गॉड फियरिंग है, तो OCD फिक्सेट्स एन अनवांटेड इंट्रूसिव थॉट अराउंड रिलीजन। मतलब वो रिलीजन से ही जुड़ा हुआ कोई तथ्य जो है वो बार बार अनवांटेड थॉट्स के रूप में उसके मन में आता है। परहैप्स मेकिंग द सफरर बिलीव दैट देयर एक्शंस थॉट्स विल ऑफेंड देयर गॉड। उसको हमेशा ये लगता है कि अगर हम ये काम करेंगे तो हम अपने भगवान को नाखुश कर देंगे, उनको दुखी कर देंगे। इस तरह के एक्शंस और थॉट्स उनके मन में बार बार आते हैं। Obsessive compulsive disorder present itself in many guises and certainly goes for beyond the common misconception that OCD is merely a little hand washing or checking light switches। यानी कि कुछ लोग इतने प्रकार के इसमें हैं, इतने तरह के गाइज में वो आते हैं कि ये कहना बिल्कुल गलत है कि सिर्फ हाथ धोना और स्विच बंद ऑफ ऑन करना इसी को OCD कहते हैं। नहीं, इस तरह के आगे हम लोग पढ़ेंगे कि कितने प्रकार के ये OCD हो सकते हैं। कैटेगरीज ऑफ OCD बिहेवियर्स, किस किस तरह का बिहेवियर लोग करते हैं। ऑल्दो देयर आर इन्फिनिट फॉर्म्स ऑफ OCD, इट हैज़ बीन ट्रेडिशनली कंसिडर्ड दैट अ पर्सन's OCD विल फॉल इनटू वन ऑफ दीज 5 मेन कैटेगरीज विद थीम्स ऑफन ओवरलैपिंग बिटवीन कैटेगरीज 2। देखिए, बहुत सारा ये लिस्ट ऑफ कैटेगरीज दिया हुआ है जिसको कि हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे और डिटेल में, और इसमें जितने भी सिम्टम्स या टाइप्स आप देखते हैं इस OCD का, वो एक एक करके सब में देखेंगे और कोई ख़ास सिर्फ
ऑन ऑफ करना और हाथ धोना ही नहीं, आप देखिएगा कि इसका कितना विस्तृत रूप से इसको समझाया गया है। तो पहला है चेकिंग, दूसरा है कंटेमिनेशन, मेंटल कंटेमिनेशन, सिमेट्री एंड ऑर्डरिंग, रुमिनेशन, इंट्रूसिव थॉट्स। इसके बारे में अभी अभी हमने बतलाया भी है। हम लोग एक एक करके चलेंगे। सबसे पहला है चेकिंग। चेकिंग क्या होता है? चेक करना, यानी कि देखना, बार बार उसको रीअश्योर्ड होना कि क्या हमने ये क्या काम किया है या नहीं। तो चेकिंग इज़ ऑफन कैरिड आउट मल्टीपल टाइम्स, समटाइम्स हंड्रेड ऑफ टाइम्स, and might last for an hour or even longer, causing significant impact on a person's life। इसका मतलब क्या है? चेकिंग का मतलब समझ लीजिए कि एक नॉर्मल इंसान अगर रात को सोते समय अपने दरवाजे को चेक करता है तो दैट इज़ अ नॉर्मल टेंडेंसी। बट सपोज ये सेकेंड टाइम वो अगर चेक करता है, दैट टू इज़ अ नॉर्मल बिहेवियर। बट अगर वो रात भर में 50 बार चेक करता है, दैट इज़ OCD बिहेवियर। तो इस तरह से अगर एक ही काम को, जैसा कि हमने पहले भी कहा है आपको कि नॉर्मैलिटी और एबनॉर्मैलिटी दोनों में डिग्री का डिफरेंस होता है, काइंड का नहीं। हम एक नॉर्मल व्यक्ति भी वही व्यवहार करता है कि एबनॉर्मल भी वही व्यवहार करता है, लेकिन उसके काम को करने में डिग्री का डिफरेंस होता है। यानी कि एक नॉर्मल व्यक्ति एक बार करेगा, वो OCD का व्यक्ति 25 बार करेगा, 100 बार करेगा। अगर कोई 5 मिनट में नहाता है, वो व्यक्ति 2 घंटे में नहाएगा। तो ये बार बार नहाएगा, बार बार हाथ धोएगा। एक व्यक्ति अगर हाथ गंदा है तो एक बार दो, जब तक वो ये देखता नहीं है कि मेरा हाथ गंदा है तब तक वो हाथ धोता है। लेकिन जो OCD का पेशेंट है, ही फील व्हेन ही फील्स कि मेरा हाथ साफ़ हो गया, तभी वो छोड़ता है। तो फील करना और सी करना दोनों में आपको डिफरेंस पता चल रहा है ना। सी करना यानी कि हम देखते हैं मेरा हाथ गंदा है, अच्छा अभी साफ़ नहीं हुआ, फिर से साफ़ कर लेते हैं, दैट इज़ अ नॉर्मल बिहेवियर। बट अगर कोई व्यक्ति उसी हाथ को जब उसको फील ही नहीं हो रहा है कि हाथ साफ़ है, जबकि उसका हाथ साफ़ है, लेकिन जब तक वो फील उसके अंदर वो नहीं आएगी कि हाँ मेरा हाथ साफ़ हो गया, तब तक वो धोता ही रहेगा। तो ये मल्टीपल टाइम्स ऑफ डूइंग समथिंग, इसको कहते हैं चेकिंग। बार बार चेक करना, बार बार ये करना। तो उसको कभी कभी 1 घंटा भी लग सकता है, कभी कभी उससे ज़्यादा समय लग सकता है, और इससे हमारा पर्सनल लाइफ जो होता है या किसी भी व्यक्ति का जो ज़िंदगी होती है वो काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती है। तो उसमें क्या क्या हो सकता है? बीइंग लेट फॉर स्कूल, अगर बच्चे को है तो स्कूल लेट हो सकता है। अगर कोई टीचर है, कोई वर्किंग मदर है उसको, या फादर है उसको हो सकता है वर्क के लिए जाना, अगर हमको 10 बजे पहुंचना है तो वही करते करते हम 12 बजे पहुंचेंगे। सोशल ओकेजन्स में हमें जाना है पर हम नहीं समय दे पाते हैं, एंड अदर अपॉइंटमेंट्स। दिस कैन इम्पैक्ट ऑन अ पर्सनस एबिलिटी टू होल्ड डाउन जॉब्स एंड रिलेशनशिप। कई बार ऐसा होता है कि इसके चलते व्यक्ति का जॉब भी छूट जाता है, पर्सनल रिलेशनशिप भी छूट जाते हैं, क्योंकि व्यक्ति ऐसे लोगों के साथ रिलेशन रखना सही नहीं समझता है। Which is why the phrase a little bit OCD is so inaccurate and offensive। यानी कि लोग कहते हैं ना कि लिटिल बिट ऑफ OCD, बट दैट इज़ वेरी डेंजरस एंड बहुत ही ज़्यादा घातक भयावह स्थिति कभी कभी उत्पन्न हो सकता है। Another consequence of checking compulsion is that they can often damage objects that are constantly being pulled and prodded or over tightened। जैसे कभी कभी किसी चीज़ को बार बार ठीक करना, उसके चक्कर में पुल करते हैं, पुश करते हैं, कभी कभी वो चीज़ ख़राब भी हो जाता है, तो ये हम डैमेज भी कर सकते हैं चीज़ों को। द नीड टू चेक इज़ द कंपल्शन, बट द ऑब्सेसिव फियर माइट बी टू प्रिवेंट डैमेज, फायर, लीक्स ऑफ हार्म। कॉमन चेकिंग ऑब्सेसिव वरीज एंड कंपल्शंस इंक्लूड। अब जो जितने ऑब्सेसिव वरीज होते हैं, जो चिंता, एंजाइटी जो होता है, और जो कंपल्सिव बिहेवियर होता है, वो क्या क्या करता है? चेकिंग में, ओनली चेकिंग में। रीअश्योरेंस मतलब बार बार एश्योर्ड होना। पास्ट मेमोरीज़ के बारे में बार बार सोचते रहना और उसी के अकॉर्डिंगली काम करते रहना। डोर एंड विंडो लॉक्स, बार बार दरवाज़ा चेक करना, विंडो चेक करना। अलार्म होता है, जैसे कि हम घर में भी अलार्म लगाते हैं, ऑफिस में भी अलार्म लगाते हैं किसी काम के लिए, तो हम लोग उसको भी बार बार चेक करते हैं कि लगाए हैं ना, ऐसा नहीं, डर है कि कहीं ऐसा नहीं कि हम उसके चलते लेट हो जाएं। तो ये अननेसेसरी डर जो होता है वो ऐसे पेशेंट्स के अंदर पाया जाता है। गैस स्टोव एंड बर्नर्स, कभी कभी जो हाउसवाइफ्स होती हैं या फिर जो नॉर्मल जो बैचलर्स होते हैं, उन लोग भी अपने किचन में बार बार जाएंगे गैस स्टोव चेक करना, कहीं खुला नहीं ना छूट गया है, कहीं बर्नर बंद नहीं, खुला नहीं ना है, कहीं कोई डैमेज नहीं ना होगा, कहीं कुछ आग नहीं ना लग जाएगी। तो ये मन में डर हमेशा उनके रहता है। वाटर टैप्स,
वाटर टैप्स यानी कि बार बार नल को, पानी के नल को देखना, चेक करना। कार को चेक करना, लॉक किए हैं कि नहीं। कभी आजकल तो ऑटोमेटिक कीज़ का ज़माना है, तो जितने भी अच्छे गाड़ियाँ हैं सब में ऑटोमेटिक कीज़ हैं, तो वो उससे भी बार बार चेक करना कि लॉक किए हैं कि नहीं। तो ये एक बार चेक करना, 2 बार चेक करना, दैट इज़ अ नॉर्मल प्रक्रिया, अभी हम आपको पहले भी बतलाए। पर ये बार बार करना, दैट इज़ अ OCD बिहेवियर। इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को बार बार चेक करना, हाउस लाइट को हमेशा चेक करना। इलनेस एंड कंडीशंस यानी कि हमेशा ये फील करना कि हमको बीमारी है, हमको यहाँ दर्द हो रहा है, हमको वो हो रहा है, हमको ऐसा वॉमिटिंग टेंडेंसी हो रहा है, हमको सर दर्द कर रहा है। तो इस तरह के कंडीशंस को बार बार ऐसा महसूस करना, फील करना कि हमें ये ऐसा हो रहा है। रीडिंग टेक्स्ट, बार बार टेक्स्ट को पढ़ना, लगेगा कि हम तो भूल गए या हम ये शायद मिस कर गए होंगे, तो बार बार टेक्स्ट को पढ़ना। प्रेगनेंसी, कई बार ऐसा होता है कि लोगों को लगता है कि हमें प्रेगनेंसी, हम प्रेग्नेंट हैं, तो ऐसा वो बार बार उसको चेक करते हैं या उसके लिए प्रयास करते हैं जानने का। HIV एड्स, कई बार ऐसा होता है कि लोग को ऐसा भ्रम होता है कि हमें HIV एड्स हो गया है, उसके लिए भी बार बार हम लोग वरीड होते हैं, फेयरफुल होते हैं। वैल्यूएबल आइटम्स यानी पर्स, फ़ोन एक्सेट्रा, यानी कि कुछ भी जो वैल्यूएबल आइटम्स होते हैं उसको चेक करना कि क्या वो है ना, सही सलामत है कि नहीं। तो ये सब सारी चीज़ जो है वो रीअश्योरेंस से लेकर वैल्यूएबल्स आइटम्स को चेक करना, ये सब सारे हमारे ऑब्सेसिव बिहेवियर, ऑब्सेसिव आइडियाज़ में आ जाते हैं। तो ये इस प्रकार से हमने आपको समझाया कि टाइप्स ऑफ OCD कितने प्रकार के हो सकते हैं और कितने रूप में, उसके कौन कौन से ऐसे कैटेगरीज़ हैं जिसके द्वारा हम ये देखते हैं कि OCD का बिहेवियर किस तरह से होता है। और उसमें 4 पॉइंट्स हैं, जिसमें हम सबसे पहला पॉइंट चेकिंग को आज आपके सामने समझाया। अब अगले वीडियो में इसको हम लोग बाकी के कंटैमिनेशन, मेंटल कंटैमिनेशन के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।